अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तज़ा व अला इब्नैहिल करीमैन शहीदैन अल हसन वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी, हुज़ूर के मोजज़ात में से एक मोजज़ा और गौस पाक के करामतों में से एक करामत कुबरा वो ज़ात है इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वो फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। तवज्जो दीजिए, आप लोग तवज्जो कीजिए। अबरार भाई हाजी साहब कहाँ, इधर बैठे भाई। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सरकार की महक जिसको जिसको लगती है तो दिल की कलियां खिल जाती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। सरकार का जो गदा होता है, मंगता होता है, वो पूरी कायनात का दाता हो जाता है। बेशक, ये औलियाए किराम ये क्या हैं? ये सब हुजूर के मंगता हैं, वारिसे पाक हुजूर के मंगता हैं। मगर आज बड़े बड़े मिनिस्टर भी उनसे भीख मांगने जाते हैं। हक बात है। आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा, मुझसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। यानी हमारा बिस्तर नबी की चौखट पे गुर्बत का बिछा हुआ है। अब सरकार इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि हम खुद देने के लायक हो जाए। मुझसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। और आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दसा सिर्रुहु जब हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो समंदरी सफर था, पानी का जहाज था और पानी का जहाज जो है डनवा डोल होने लगा। तूफान आ गया समंदर में। इस कदर जबरदस्त तुग़यानी थी कि जहाज के कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि हाजियों अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, इसलिए दुआ करो
शोर करेंगे क्या ऐसा? इरशाद वहाँ लेके चले जाओ, घर पे लेके चले जाओ। तो जहाज के कैप्टन ने ऐलान कर दिया, शिप के कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि बस ये जहाज डूबने वाला है, हाजियों दुआ करो। सब लोग दुआ कर रहे थे और इमाम अहमद रजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा कर रहे थे और फरमाते हैं आने दो या डुबो दो। माशाअल्लाह, आने दो या डुबो दो। यानी कोई परवाह हुआ नहीं है, बचने उचने के लिए कुछ हमको एहसास है नहीं कि बचे। क्यों सवाल पैदा हो, जिंदगी बहुत प्यारी है ना भाई। और आला हजरत तो एकदम इस्तिगना के अंदाज में कह रहे हैं आने दो या डुबो दो। जिंदगी बहुत कीमती है। सब लोग दुआ मांग रहे हैं अल्लाह बचा ले बचा ले बचा ले, और आला हजरत कह रहे हैं आने दो या डुबो दो। अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या समझे आप? असल में आला हजरत के सामने हदीस शरीफ थी, हज करके लौट आएंगे तो सिर्फ एक हज का सवाब, और अगर हज में जा रहे हैं फौत हो गए तो कयामत तक जितना हज आएगा सबका सवाब लिखा जाएगा। अहमद रजा ने ये भी हज किया, ये भी हज किया, ये भी हज किया, ये भी हज किया। तो इतनी जिंदगी में हज करने का मौका कहां मिलता है? तो इसलिए एकदम डाल दिया आका पर, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी। बोलो बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आला हजरत की ये नात बड़ी है, और आपके भाई उस्ताद ज़मन हजरत मौलाना हसन रजा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु दाग दहलवी से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। तो दाग दहलवी ने आला हजरत के कि नातिया शायरी का शोहरा सुन रखा था और कह रहा था मौलाना हसन रजा साहब, मैं चाहता हूं कि आप अपने बड़े भाई मौलाना अहमद रजा का की कोई नात सुनाइए। तो उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रजा ने यही नात सुनाया था उसको। और आला हजरत फाजिल बरेलवी की ये करामत देखो कि आला हजरत ने इतनी बड़ी नात तो कह दिया था मगर मक्ता नहीं कहा था। क्या बोलिए? मक्ता, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, आखिरी शेर जो खुलासा होता है वो शेर आपने नहीं कहा था। ये भी आपकी करामत है। जानते थे अहमद रजा फाजिल बरेलवी कि मैं नहीं कहूंगा, कोई मेरा चाहने वाला इसको मक्ते को लगा देगा। चुनांचे जब मौलाना हसन रजा ने यह सुनाया तो दाग दहलवी ने कहा अरे मक्ता भी तो पढ़िए। कहा मेरे भाई ने मक्ता इसका नहीं कहा। कहा मैं मक्ता लगा देता हूं। कहा क्या मक्ता? मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, यानी शायरी की दुनिया के बादशाह हो अहमद रजा। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या समझे आप? दाग दहलवी कह रहा है और इल्म तो मैं नहीं जानता हूँ, ना तफसीर जानता हूँ, ना हदीस जानता हूँ, ना फिक़्ह जानता हूँ, शायरी जानता हूँ। शायरी में मैंने जब ये देखा कि शायरों के आप बादशाह हैं तो हम समझ गए कि आप हर फन मौला हैं, हर कसीरुल जिहाद आप हैं। अल्लाह मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। तुरुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। हज़रात
आज का ये इजलास वारिसे पाक से भी मंसूब है और इस्लाहे मुआशरा से। अजीजम मोहम्मद शारिक सल्लमहू, क्या कहेंगे? शारिक कहा कीजिए, शारिक, सारिक न कहिएगा। सब लोग सारिक सारिक कहते हैं। सारिक माने चोर के होते हैं। क्या सारिक माने? चोर। कुरान में अस्सारिक वस्सारिक तो फक्तु अयदीहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो। तो सारिक और शारिक में ये फर्क है। शारिक माने तुलू होने वाले। सूरज को आप कहेंगे अशम्सु शारिका, सूरज तुलू। ये चांद है ना, अशम्सु शारिक, अलकमरु शारिक, चांद तुलू है। तो शारिक क्या ना कहिए, बोलिए शारिक। और फिर सरकार का नाम अगर लगा है तो सारिक आज से कतई नहीं कहिएगा, बोला गुनहगार लोग। देख सरकार का नाम लगा मोहम्मद सारिक, ये सारिक अहमद क्या लगा? मोहम्मद सारिक। खबरदार कोई सारिक नहीं कहेगा, शारिक कहेगा। इनकी तौहीन नहीं होगी, जो नाम हुजूर का लगा हुआ है उसकी तौहीन होगी। और सरकार पूछेंगे हैं कि तुम लोग मुसलमान घर में पैदा हुए थे, सीन और शीन में तुम्हें फर्क नहीं मालूम? खबरदार कोई सारिक बोलो नहीं कहेगा। क्या कहेगा? शारिक, शारिक। शारिक। या अगर अहमद शारिक है या जो भी नाम है, शारिक ही कहिएगा। शारिक, शीन अली जबर शाह, रे काफ जे रिक, शारिक। समझे? तो अजीजम सल्लमहू की शादी खाना आबादी, लोग समझते हैं कि शादी खाना आबादी उस वक्त होगी जबकि दुल्हन के आने से पहले पहले जहेज घर आ जाए, सारा कमरा जहेज से भर जाए। क्या? सारा कमरा। बाज घरों में देखा जा रहा है कि जैसे जनाबे वाला भूसा रखा है भुसैला में जी। जहेज का सामान। अगर 5 लड़का है ना, तो 5 लड़के के जो जहेज आया है भुसैला में रखा है, गुदाम गुडोन है, रखने की जगह नहीं। इतने बड़े हरीसे के 6वें लड़के की भी शादी के लिए सोच रहे हैं कि उसकी भी आवे इससे ज्यादा उसकी। पहले तो यह था कि जिस दिन बच्ची आती थी, दुल्हन आती थी, उस दिन लद के आता था। अब 4 दिन पहले न जाता। सजावा गया नहीं, सजावा नहीं आता है तो भेज दिया जाता है। क्या है? लोहा लंकड़। लोहा लंकड़। वो भी क्या है? कोई 2 साल चलेगा, कोई 5 साल चलेगा। तकवा साथ देता है, परहेजगारी साथ देती है। तो कसम खुदा की मोहम्मद शारिक ने जो जहेज दुनियावी न लेकर खुलूस तकवा परहेजगारी का जो सबूत दिया है, कसम खुदा की ये सब इनके साथ, दुल्हन के साथ, हमेशा इनके साथ है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। हजरात, वारिसे पाक से मंसूब है। आज आप लोग बुरा न मानिएगा, कुछ ऐसे वारिसी मिलते हैं कि जो कहते हैं कि हम वारिसी हैं, नमाज पढ़ने कहते हैं हजरत हम तो वारिसी हैं। और सुन लो, अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो देवा शरीफ जाना तो मस्जिद पे कतबा है जो हजरत के इरशादात आलिया हैं। हम बुजुर्गों के इरशाद को, फरमान को इरशादात आलिया कहते हैं। अल्लाह वालों की बात बहुत बुलंद बाला होती है, उसमें बहुत से इरशादात आपने अपने मुरीदीन के लिए फरमाया है, जिसमें से एक इरशाद ये भी है
मुझसे मेरी बैत से उसका दूर का भी रिश्ता नाता नहीं नहीं है, वो वारसी नहीं है, ढोंगी है। जो वारसी कहे अपने आप को नमाज का मुनकिर हो, नमाज न पढ़े, वो ढोंगी है, वारसी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वारिस पाक आलम पना ने फरमाया। बेशक। एक वाकया मैं सुनाऊंगा आपको। जो मस्जिद आप देख रहे हैं, अब तो बहुत बेहतरीन मस्जिद बन गई, बहुत डेकोरेटेड मस्जिद बन गई, बेहतरीन मस्जिद बन गई है, बेसमेंट भी बन गई है। पहले छोटी सी मस्जिद थी जिसमें हम लोग पहले गए, तो वो हजरत के जमाने की मस्जिद, और हजरत को इतना मस्जिद से लगाव था कि आपने मस्जिद का पूरा रख रखाव, मेंटेनेंस अपने जिम्मे रखा था। इमाम रखते थे, तो इब्तिदाई दिनों में इमाम साहब जब आए तो उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, लेकिन हजरत के मेयार पर उनकी इमामत न उतरी। बहुत गौर से सुनिएगा, हजरत के बोलिए मेयार पर जनाबे मोहतरम इमाम साहब की इमामत नहीं उतरी, तो हजरत ने कुछ कहा नहीं, न हटाया। और हम लोग अगर हम जाहिल भी हों और हमारे मेयार पर इमाम साहब न उतरे, तो या अल्लाह, बीवी से झगड़ा होगा तो इमाम साहब पर आप गुस्सा उतारे। बीवी से झगड़ा, बीवी से नहीं जीतते ना, तो इमाम साहब पर आकर गुस्सा उतारते। यहां ज़र्फ देखो वारिस पाक का, मेयार पर नहीं उतरे, मगर फिर भी इमामत से नहीं हटाया, तनख्वाह देना बंद नहीं किया, खाने का इंतजाम नहीं खत्म किया, बल्कि खाना भी दे रहे हैं, इमामत का पैसा भी दे रहे हैं, खर्चा भी दे रहे हैं, हाल चाल भी पूछ रहे हैं, मगर उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, मेयार पे नहीं उतर रहे। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कुचौचा शरीफ के खानवादे मखदूम अशरफ के खानवादे के चश्मो चराग थे, ये आला हजरत के हम असर थे, इनको भी आला हजरत कहा जाता है। अशरफी मियां को भी बोलो आला हजरत कहा जाता है। तो ये इत्तेफाक बात हजरत से मिलने के लिए वारिस पाक से आ गए, और जैसे आए अजान हो रही थी, मस्जिद में चले गए। जब मस्जिद में गए तो इमाम साहब ने देखा कि एक वजीह चेहरा बुजुर्ग आदमी है, अब इनके सामने हम मुसल्ले पे क्या जाएं, न जानते हुए न पहचानते हुए कह दिया हजरत आज नमाज आप पढ़ाइए। और जैसे ही अशरफी मियां मुसल्ले पे पहुंचे, वैसे वारिस पाक आकर जमात में शामिल हो गए। सुभान अल्लाह। क्या मतलब, अब नमाज पढ़ते हैं वारिस पाक अशरफी मियां के पीछे, और नमाज मगरिब के बाद दोनों बुजुर्ग बैठ गए, तसव्वुफ के सिलसिले में, असरार व रुमूज के सिलसिले में, और बहुत से मसाइल विलायत के सिलसिले में गुफ्तगू दोनों में होने लगी। इमाम साहब गौर से सुन रहे हैं, देखा कि आज हजरत बहुत अच्छे मूड में हैं, लिहाजा आज पूछ लूं कि हजरत मेरे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। इससे अच्छा मूड कहां मिलेगा। आज तो गुस्सा भी नहीं होगा, आज तो हजरत बहुत खुश लग रहे हैं। तो इमाम साहब ने कहा हजरत एक बात मैं भी पूछूं। कहा पूछो। कहा हजरत आप इब्तिदाई दिनों में मेरे पीछे नमाज कुछ दिन पढ़े, मगर फिर आपने मेरे पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिया है। मेरा यकीन है कि आप नमाज पढ़ते हैं, मगर मेरे पीछे नहीं पढ़ते आप। मगर हजरत आप तनख्वाह भी मुझे को देते हैं, खाने का भी इंतजाम हमारा, सब कुछ आप हमारे लिए करते हैं, हमें आप निकालते भी नहीं हैं, और आप मगर मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। और आज ये अशरफी मियां हजरत तशरीफ लाए तो आपने उनके पीछे नमाज पढ़ लिया। इसका मतलब ये है कि मुझ जैसे इमामों के पीछे आप नहीं पढ़ते। हजरत क्यों, बात क्या है, क्या कमी है मेरे अंदर? आए सुनो, बहुत गौर सुनो बच्चों, क्या कमी है हजरत मेरे अंदर, बता दीजिए, इस्लाह कर लूं। मकबूल साहब बहुत गौर से सुनिए,
क्या कमी है बता दीजिए, इस्लाह कर लो। जी हजरत ने फरमाया बाबू तेरे अंदर कमी नहीं है। क्या बाबू तेरे अंदर कमी नहीं है, कमी इस बुढ़े की कमजोरी में है। कमी इस बुढ़े की कमजोरी में है। कहा हजरत आप क्या कमजोरी है? कहा बाबू तुम नौजवान है ना, जब तुम अल्लाहु अकबर कहकर तक तहरीमा बांधता है तो तेरा दिल कभी बच्चों के खिलौने की तरफ जाता है कि अब के घर जाऊंगा तो खिलौना लेके अब भैया के लिए जाऊंगा, बेगम के लिए कपड़ा लेके जाऊंगा, शादी फला के यहाँ है उसके यहाँ नवेद इतना देना है। अब कभी कभी तेरा दिल जो है गोश्त के दुकान में पहुंच जाता है, कभी कपड़े के दुकान पर, कभी जूते चप्पल के दुकान पे। तो नौजवान का दिल है भगा करता है रे, और बुढ़े का जवान का दिल बहुत फर्क है। बुढ़े का दिल वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो हम तेरे साथ कहां कहां दौड़ के जाएं? इसलिए बेटा तेरे साथ हम दौड़ नहीं पाते हैं, मेरा दिल तेरे साथ दौड़ नहीं पाता है, इसलिए हम तेरे साथ तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ पाते। ये है वारिस। अच्छा, अब बहुत से लोग सोचेंगे कि हम भी सबके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि आज के दौर में भी बहुत इमाम ऐसे हैं, अक्सर बेशतर ऐसे हैं। हम दूसरे को क्या कहें, हम खुद कहें, हम क्या कहें? कोई अल्लाह के वली है? हजरत शाह अब्दुल लतीफ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता हूं दिल इधर उधर भागता है, क्या करूं? कहा नमाज पढ़ो, कोई अल्लाह के वली हो, अल्लाह के वली हो जो तुम्हारा दिल ठहरा रहेगा। जिस दिन अल्लाह का वली हो जाओ वो दिन ठहर जाएगा और ना भगा करेगा। तो जो उस मनसब पे हो उनको चाहिए कि कहेंगे हाँ इनके पीछे नहीं पड़ेंगे। पहले अपने को देख लीजिएगा, ये नहीं कि आप सोचेंगे हम तो फलाने के पीछे नहीं पड़ेंगे, उनका दिल जोर दे जाता है। पर अपना भी तो दिल देखिए, आपका दिल अगर ठहरा रहे तो ना पढ़िएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो वारिस पाक बोलिए नमाज के इंतहाई शदीद पाबंद, मुदावमत बरतने वाले, जमात से नमाज पढ़ते थे, मगर अहलियत जमात, इमामत की अहलियत जब होती थी तो उसके पीछे बोलो नमाज पढ़ते थे। अब इससे कोई बेवकूफी होगा जो ये तय कर ले कि हजरत नमाज नहीं पढ़ते थे। और सुनो, इससे सुन्नियत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तुम्हारा नफ्स नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहता तो ये समझ लो कि शैतान मुसल्लत है, मगर अल्लाह के वास्ते वारिस पाक से इसकी निस्बत मत जोड़ना, वरना वारिस पाक कल क़यामत में तेरा दामन पकड़ेंगे। जालिम, तेरा नफ्स तुझको नमाज की तरफ आमादा नहीं करता था और मेरे नाम का सहारा लेकर नमाज छोड़ता था। जालिम, शर्म नहीं आती तो तुम्हें? अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली को धोखा देते हो, अल्लाह के वली को तकलीफ पहुंचाते हो, कसम खुदा की तकलीफ पहुंचती है उन्हें। तुम थोड़ी सी जनाब वाला मिठाई लेके पहुंच जाते हो, चादर चढ़ा देते हो, समझते हो बहुत खुश हो जाते होंगे हजरत। ये दुनियादार के जो अनिस्टर मिनिस्टर होते हैं, ये एमपी होते हैं जनाब वाला, वो खुश होते हैं। चाहे मुल्क का आप जनाब वाला दिवाला कर दीजिए, मगर अपने मिनिस्टर साहब को फूल माला चढ़ा दीजिए, बहुत खुश हो जाते हैं। ये मिनिस्टर नहीं है, ये मंत्री नहीं है, अल्लाह के वली हैं। ये आपके फूल से नहीं खुश होंगे, ये आपकी चादर से नहीं खुश होंगे, चंद बतासे से आपके नहीं खुश होंगे। ये उस दिन आपसे खुश होंगे जब आप तकवे के साथ उनकी बारगाह में जाएंगे, परहेजगारी के साथ उनके साथ आप जाएंगे, उनके पास जाएंगे, नमाज की पाबंदी के साथ उनके साथ पास जाएंगे। आप जा रहे हो, अंदर कैंपस में दाखिल हो, जैसे ही हय्या अला सलाह की आवाज, हय्या अल फलाह की आवाज नजर आ जाए, आप मजार की तरफ रुख न करें बल्कि मस्जिद की तरफ रुख करें, मस्जिद की तरफ रुख करें, पहले नमाज पढ़ लें। और इसीलिए आप देखिए हर मजार के करीब मस्जिद है ना। जितने आप बुजुर्गाने दीन देखिए, हर बुजुर्ग के बोलिए मजार के करीब क्या है, बोलो मस्जिद है। क्यों? डायरेक्ट मजार पे मत जाओ। क्या
डायरेक्ट मजार पे मत जाओ, बल्कि पहले मस्जिद जाओ, वजू बनाओ, फर्ज नमाज का टाइम है तो फर्ज पढ़ो, और फर्ज का टाइम नहीं है, वक्त मकरूह नहीं, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, और उसके बाद नमाज वहां पढ़ लो, दुआ आकर यहां मांगो। बात समझ में आ रही? नमाज वहां पढ़ लो, इबादत वहां कर लो, और दुआ बोलो यहाँ। ये तरीका इख्तियार करो तो इंशाअल्लाह आपसे हुजूर बहुत वारिस पाक खुश होंगे और आपको बहुत फैजान मिलेगा। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, तो अजीज़म मुहम्मद शारिक सल्लमहु ने एक मिसाल कायम किया। इंशाअल्लाह इस बच्चे का ये उसवा, ये अमल रंग लाएगा और बहुत से नौजवान इंशाअल्लाह इसी अंदाज से निकाह करेंगे। जानते हैं हदीस क्या है? सरकार ने फरमाया निकाह को आसान करो, निकाह को बोलो आसान करो, निकाह को मुश्किल न करो। मुश्किल करने के नतीजे में आप देखिए बहुत सी बच्चियां बेचारी ऐसी हैं कि बेचारी अधेड़ हो गई हैं, बुढ़ापे में कदम रख दिया है, अभी उनका हाथ पीला नहीं हो रहा है। निकाह का पैगाम इसलिए उनके बाबा आपके पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं। ऐ नौजवानों, जिस दिन तुम मुहम्मद शाहरी का तरीका अपनाओगे कसम खुदा की, तो वो भी आपकी बहन है जो गरीब घर में बच्ची बैठी हुई है, इस्लामी रिश्ते की बहन है आपकी, कसम खुदा की उसके भी निकाह का इंतजाम हो जाएगा। इसलिए इस तरीके को आम कीजिए और लोगों को बताते फिरिए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद वो आयत पढ़ी है जो हमारे निकाह पढ़ाने वाले लोग खुतबे में पढ़ते हैं इस आयत हैं, मगर अफसोस ये है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ निकाह पर कोई फोकस नहीं डाला जाता। आयरे गैरे नथु खैरे, चाहे वजू बना हो नहीं बना हो, मालूम नहीं पाक हैं नापाक हैं, जोन मौलवी मिल जाए निकाह पढ़ लिया, पढ़ा दिया, चलो मौलवी साहब निकाह पढ़ा, कोई मेयार ही नहीं रह गया। दूसरे मसलकों में आप देखिए ना, फ्लाइट से बुलाते हैं, फ्लाइट से बुलाते हैं निकाह पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ जौन मौलवी मिल जाए, राह चलते मौलवी मिल जाए, तो पर निकाह पढ़ा दिया बाबा। 10,000 पर गंदी हरकतें करने के लिए पैसा है और अच्छे खासे आलिम को बुलाने के लिए गाड़ी भी उनके पास नहीं। राहगीर कोई मिल जाए, देखा मौलवी सिफात, आओ निकाह पढ़ा दिया। ये हालत हमारी। और निकाह जब होने लगेगा तो क्या हालत होती है? वहीं बैठे हुए हैं, कोई सिगरेट जला रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई बात कर रहा है। अब तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से खेल रहे हैं, और बेचारा वो मौलवी जिसको कुछ भी शऊर नहीं निकाह पढ़ाने का, वो भी सोचता है कि ये सब उलझा रहे हैं इसलिए कि न मेरा तलफ़ुज़ सही है न अल्फाज सही हैं, हमको भी जल्दी से फुर्सत मिल जाएगी। कोई कुछ नहीं, समझे ना, हर रहे न फिटकरी, कुछ ना कुछ 500-500 रुपये नजराने मिल जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, न कुछ से कुछ ही बोला। वो भी चाहता है कि आप लोग उसी में लगे रहिए, कुछ सुनिए उनिए नहीं, होना हो सकता है किसी का तलफ़ुज़ सही हो तो क्या करे, आप कैसे निकाह पढ़ाएं भाई, अब तलफ़ुज़ नहीं सही। ये तो हालत है। अल्लाह के वास्ते सुनो, बहुत गौर से सुनो। जिस वक्त जमीन पे निकाह होता है ना, मलयाला के फरिश्ते खुशियां मनाते, आप उस जनाबे वाला पिंडाल में बैठ नहीं सकते हो, खाना निहार रहे हो खड़े होकर। खाना क्या, अल्लाह अल्लाह, खाना खाए भागे, निकाह नहीं। कितने बाराती, ये भैया बारात गए थे, हाँ निकाह हुआ, नहीं हम खाना जिसके लिए गए थे करके चले आए, नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, चले आए। और खुदा ना खाता लड़ाई हो गई तो
और निकाह न हुआ तब वो खाना जायज होगा? अच्छा, एक सवाल पैदा होता है, बाराती और रती कहां से हो गई? ये बारात की क्या तस्वुर है इस्लाम में? दैया एकदम फिरौन की फौज होती है कोई है कहीं लिखा बारात उरात में? मियां बारात के लिए अरबी में कोई लफ्ज ही नहीं। कोई बोलो, ये खालिस हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। और क्यों संस्कृति जानते हैं? उसकी इल्लत बता दूं? बोलिए, बताऊं क्यों है? असल में क्या है कि ये लोग जब बारात लेके जाते थे तो अक्सर व बेशतर ड्रिंकिंग हो जाती थी, अब उसमें लड़ाई झगड़ा होता है। और लड़ाई झगड़ा जब होती तो कहते इतने बाराती चलो कि अगर लड़ाई हो जाए तो लड़की को उठा लाना है घर से। इस मकसद के तहत बारात जाते थे। पासमन में आता रही है। हमारे यहाँ ना कोई झगड़ा है, ना कोई लफड़ा है, ना ड्रिंकिंग है, कुछ नहीं। हम क्या करने चले जाएं भाई? हमें क्या जरूरत है भाई? ये उनका तरीका था, आपने उनका तरीका क्यों अपनाया? और जबरदस्ती 500-500 बाराती, या अल्लाह, नंबरदारों की बारात मैंने देखा है, या अल्लाह, पानी तक नहीं मिला। गरीब की बारात गया, कसम खुदा की बेहतरीन इंतजाम पाया, और नंबरदार की बारात गया, पानी तक नहीं पाया, लौट आया। और मेरे साथ ऐसे कितने हादसा। और कहने के लिए कि ना बोला, अरे नंबरदार की बारात 1000 लोग बाराती आए हुए, मालूम है तुझे पानी नहीं मिला। क्या यार, अक्ल से काम लो यार। मोहम्मद शारिक सल्लल्लाहु, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें शारिक रखे, यहाँ भी शारिक रखे, कब्र में भी शारिक रखे, हश्र में भी शारिक रखे। तुमने तो वो इस इलाके में बेहतरीन काम अंजाम दिया है कि बच्चे तुम्हें अपनाएंगे तो तुम आइडियल बच्चों के बन जाओगे। अल्लाह हजरात, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहां निकाह के ऊपर कोई तवज्जो नहीं होती। अल्लाह के वास्ते आज सुनो, बारात जाया करो। मैं नाजायज नहीं कर रहा हूं बारात को भाई, नहीं कोई कल के कह दी मौलाना मंजूर साहब ने तो बारात को नाजायज कह दिया। बारात को नाजायज नहीं कहता हूं मैं। अगर आप जाते हैं तो जाइए, मगर अगले की भी कैपेसिटी देखिए कि वो बेचारा कितने आदमी का इंतजाम कर सकता है। वो अगर कह रहा है कि 100 आइएगा तो आप 90 जाइए, वो कह रहा है 50 भैया आएगा तो 40-45 जाइए। बहुत से लोग, अच्छा फिर 5 जने चले आई का तंज का जुमला कसते हैं। अब वो बेचारा कहता नहीं है फिर आओ भैया 500 आओ। मजबूर नहीं करना चाहिए किसी मुसलमान को परेशान करके। अपने पे सोचना चाहिए कि हमारी भी तो बच्ची है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला अगले को अपनी ही तरह समझा करो। और अगर बारात जाया करो तो बगैर निकाह सुने, बोलो बोलो जोर से बोलो बोलो, आज अहद करो। शारिक की ये शादी का फंक्शन है मियां, आज मैं सबसे अहद कराऊंगा। तो अहद करो कि जब बगैर निकाह सुने, बोलो नहीं आएंगे। और जिस वक्त निकाह होने लगे तो समझ लो कि आप तो जमीन पर हो, मिट्टी पे हो, और मले आला के फरिश्ते आलमे नूरानी में हैं। फरिश्ते सब बैठ जाते हैं, वो कहते हैं फरिश्ते सुनो, देखो जमीन पे निकाह हो रहा है, खुतबा सुनो, इजाबो कबूल सुनो, देखो 2 अजनबी मर्द और औरत रिश्ते निकाह में मुंसलिक हो रहे हैं, आओ हम लोग इस जश्न निकाह में शरीक हो जाए। निकाह जब खत्म होता है तो फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर। बताइए उनको हमसे क्या लेना देना? न हमारी रिश्तेदारी है, न हमारे कबीले के हैं, न हमारे खानदान के हैं। मियाँ उनका मामला ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, एक अलग जिन्स होते हैं जनाब वाला। न खान से मतलब, न पान से मतलब, कुछ नहीं मतलब है। मगर नहीं, फरिश्तों से अगर पूछा जाए अलम तसव्वुर में, फरिश्तों हमारी महफिलों में निकाह होता है, आप क्यों खुशियां मनाते हैं? कहते हैं हमें खुशी इसीलिए होती है कि जब निकाह होता है तो इंसान गुनाहों से बच जाता है, इसलिए हमें खुशी होती है।
क्या समझे? निकाह जब होता है क्या बोलो, बच्ची भी गुनाहों से बचेगी, अब बच्चा भी गुनाहों से बचेगा। फरिश्ते इसलिए खुशियां मनाते हैं कि आज एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। अब ये दोनों को दोनों गुनाह से बोलो बच जाएंगे। और ये हदीस शरीफ भी है, अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसरि व अहसनु लिल-फ़र्ज वल यस्दिफ़ अलैहि बिस्सौम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते नौजवानों, तुम में से जो शख्स निकाह की सलाहियत रखता है निकाह कर ले। निकाह की बोलो सलाहियत रखता है निकाह कर ले। निकाह से निगाह महफूज रहती है। क्या बोलो? निकाह से निगाह यानी आंख महफूज रहती है, शर्मगाह की हिफाजत का सामान हो जाता है। बेशक जो हुजूर ने फरमाया फरिश्ते उसी पर अमल करते हुए खुश हो जाते हैं कि आज निगाह की हिफाजत का सामान हो रहा है, शर्मगाह की हिफाजत का सामान हो रहा है, इसलिए फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। बेशक हजरात तकवा तो इख्तियार करो, परहेजगारी तो इख्तियार करो। कुरान करीम में 6666 आयत है। कितना है बोलो? 6666 6 बहुत आसान है याद करने। जी 6000 बोलो 6666। वारे मेरे मुस्तफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में किस आयत का इंतखाब किया? किस आयत का इंतखाब? 6666 आयतों में से मेरे आका ने खुतबे निकाह में जो तकवे की आयत है, जिसका पहला लफ्ज है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों डरो अपने रब से, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम सबको एक नफ्स से आदम से बनाया है, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसकी बीवी जोरू को बनाया है, व बस्स मिनहुम रिजालन कसीरन व निसा, और उन्हीं दोनों से आदम और हव्वा से बहुत से मर्द और औरत को बिखेर दिया है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डरो जिसका तुम एक दूसरे को वास्ता देके एक दूसरे से भीख मांगते हो, वल अरहाम, और रिश्ते को जोड़ो, रिश्ते को तोड़ो नहीं, रिश्ते को निभाओ, रिश्ते को तोड़ो नहीं। हुजूर फरमाया सिल मन क़ताअका, हुजूर फरमाते हैं जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे भी रिश्ता जोड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? जो तुमसे रिश्ता तोड़े, सिल मन क़ताअका, जो तुमसे रिश्ता तोड़े बोलो तुम उससे भी रिश्ता जोड़ो। अल्लाह ये चाहता है कि रिश्ता जोड़ो, रिश्ता तोड़ो। तो तकवा, अच्छा तो तकवे का निकाह में तकवे का पैगाम दिया जा रहा है, परहेजगारी का पैगाम दिया जा रहा है। मैं एक जगह निकाह पढ़ाया, बारात काफी लोग थे, एक तहसीलदार रिटायर्ड थे और अच्छी उर्दू जानते थे, तो वो पीछे बैठे थे। जैसे निकाह पढ़ा कर दुआ मांगी तो वैसे खड़े हो गए। कहा हजरत एक बात कहें, अगर बुरा न माने आपको। मैंने कहा कहिए। मैं समझा कोई गलती कर दिया, बहुत डर भी लगता है निकाह का। तो हाँ लखनऊ अंदाज, अच्छा फिर हर इलाके का अलग अलग निकाह पढ़ाने का अंदाज ये भी होता मतलब। तो मैंने कहा हाँ कहिए भाई क्या हुआ? कह लेंगे हजरत अरबी में तो सब कुछ आपने कहा, हम लोग कुछ समझे नहीं, तो जरा से ट्रांसलेशन कर दीजिए, जो खुतबा आपने पढ़ा उसको ट्रांसलेशन कर दीजिए। मैंने कहा सुनिए बाप। मैंने सुनाया, उनको बहुत खुश हुए। मैंने कहा आप सदा मुझको खुशी है, कम से कम बाराती में कोई ऐसा शख्स है जिसने मेरा इम्तिहान तो ले लिया। नहीं हजरत मैंने इम्तिहान नहीं लिया आपका, दिल चाहा कि आज मैं खुतबे का मतलब समझ लूं, खुतबे में है क्या। बताइए एक निकाह होता है इतने दिन से, कभी आप लोग कोशिश किए? अल्लाह तो क्या, ए लोगों डरो अपने रब से। मेरे मुस्तफ़ा, कसम खुदा की इसमें भी मेरे मुस्तफ़ा के इल्म गैब है। मेरे मुस्तफ़ा के इल्म गैब इससे भी जाहिर होता है
वह भी कहता है नबी को पीठ के पीछे खबर नहीं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो नारा लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कह रहा है? हाँ, मेरे सरकार का इल्म गैब देखिए आप। क्या मक्के शरीफ में, मदीने शरीफ में सरकार की मौजूदगी में जब जब निकाह हुआ है, खिलाफ शरा कोई हरकत हुई? बोलिए। अरे मैं बरातें नहीं जब गई किसी खिलाफ शरा हरकत होने कोई सवाल नहीं। मगर मेरे मुस्तफ़ा की निगाह नबूवत देख रही थी कि मेरे पर्दा फरमाने के बाद ये इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचेगा और ऐसी ऐसी जगह पहुंचेगा जहां शादी ब्याह के मौके पर लोग रंगलियां मना रहे होंगे, खिलाफे इंसानियत लोग काम कर रहे होंगे शादी ब्याह के मौके पर। कहीं ऐसा न हो कि मेरे उम्मती भी उनकी देखी देखा अपनी शादी और ब्याह के मौके पर रंगरलियां करने लगे, गाना बजाना में मस्त हो जाएं और वो निकाह की अहमियत कुछ न समझें। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने कहा खुतबे में जो है तकवे की बात की जाए ताकि तकवे की तालीम लोगों को हासिल रहे कि निकाह का मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरह से चाहिए शादी कर लीजिए, बल्कि शादी का मफहूम यह है कि आप तकवे के दायरे के अंदर रहिए। ये मकसद था। अल्लाह अकबर। तकवा बहुत बड़ी नियामत है। हज़रत शेख तंतावी ने एक वाक़या लिखा है कि दिमश्क में एक मस्जिद का नाम है मस्जिद जामे तौबा। उसमें एक बादशाह ने उस इलाके में, उस इलाके की इस्लाह के लिए, उस इलाके में बहुत जुआ होता था, शराब पी जाती थी और बहुत खुराफात होता था। तो बादशाह ने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद में कई बड़े बड़े उलमा को मुदर्रिस रखा और उसमें हॉस्टल भी बनवाया और तलबा का इंतखाब जो टेस्ट होता था तकवे की बुनियाद पे होता। और मकसद ये था कि इस इदारे से इस इलाके की इस्लाह करना है। समझ रहे हैं? मदरसे का असल मफहूम यही होता है, समझ लीजिए आप। मगर आज तो पेट पालने के लिए, अल्लाह रहम करे। तो बहुत अच्छा इदारा चला, तो उसका नाम रखा था जामे तौबा। ये ऐसी जामे मस्जिद है जहां तौबा का सामान यहाँ पे है। और जब मस्जिद बनी, दर्स तदरीस चालू हुआ तो बहुत से लोग तौबा कर रहे थे। तो उस मस्जिद का नाम जामे तौबा। एक तालिब इल्म ऐसे बेचारे कि मफलूकुल हाल थे। अच्छा, अक्सर तलबा अपना खाना खाते थे, पढ़ते थे, तो कई दिन से फाके पर फाका हो गया और फाका इस हद तक हो गया कि अब वो मुस्तिर हो गए, हालत इस्तिरार में हो गए। जब इंसान हालत इस्तिरार में हो जाता है तो उसके लिए उतना जितने से जान बच जाए हराम चीज की रुखसत हो जाती है जी। अब उनके लिए था कि कोई हराम मतलब कि मुर्दा जानवर का गोश्त खा लेते, इसलिए कि हलाल चीज मिल नहीं रही, और या ये कि इतना चोरी करके खा लेते जितने से उनकी जान बच जाती। उन्होंने सोचा कि मुर्दार नहीं खाएंगे बल्कि लौ चोरी कर लेंगे, इसलिए कि ये ऑप्शन ठीक है, मतलब इतना चोरी कर लेंगे जितने से इतना खा लेंगे कि जान बच जाए। चुनांचे कई घरों में झांके देखे कि सब औरतें बैठी हैं, तो अंदर नहीं देखे, पर परहेजगारी इतना अंदर नहीं गए। एक घर देखा कि कोई नहीं है तो उसमें घुस गए और देखा मतबख में हांडी चढ़ी हुई थी और बैगन जो है पक रहा था, उसकी खुशबू आई और ये देगची को खोले और बैगन निकाले, बैगन को और थोड़ा सा काटे, और काटना ही था कि इनको अपनी परहेजगारी याद आ गई और कहा या अल्लाह, मैं तालिब इल्म हूं, मैं इस बगैर पूछे आछे किसी के देगची को खोल करके उसके खाने को इस्तेमाल करने जा रहा हूं, कल क़यामत में क्या जवाब दूंगा, मैं इसीलिए पढ़ता हूं। देगची बंद कर दिया और निकल आया। अब इतना भूखे हैं कि आज दरसगाह में बैठे तो जरूर हैं मगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात समझ में नहीं आ रही।
पूरा दर्स हो गया। उस्ताद भी परेशान है कि आज ये कुछ बोल नहीं रहा, एकदम सुन्न मुकमुन बैठा हुआ है। इतने में एक खातून बाहिजाब नौजवान आई और उस्ताद मोहतरम की दर्स को सुनती रहीं। जब दर्स ख़त्म हो गया तो उन्होंने तबे लफ्ज़ों में कहा, हुजूर मैं एक बेवा औरत नौजवान हूँ, हिजाब में हूँ। इतना पर्दा इस तरह का था कि पर्दे के अंदर ऐसी थी कि वो पहचान भी नहीं रही थी कि इनकी उम्र कितनी है। उन्होंने खुद अपना तारुफ कराया कि मैं नौजवान औरत हूँ, मैं इतना पर्दे में हूँ। हुजूर मैं आपके पास आई हूँ पैगाम निकाह लेकर। मैं एक मालदार खातून हूँ, मेरा शौहर जो था इंतकाल कर गया, उसकी प्रॉपर्टी पूरी पूरी मुझको मिली है, कोई और उसके खानदान में था ही नहीं, मुझी को मिला। और मेरे बिन आगे पीछे कोई, सिर्फ चचा मेरा भुट्टा है मेरे साथ आया है, वहां बैठा हुआ है। लिहाजा मैं चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार तालिब इल्म आपके यहाँ हो, उससे मेरा निकाह कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे मेरा निकाह कर दीजिए हुजूर, मैं आपके पास पैगाम निकाह लेकर आ गया। अब हजरत ने सोचा कि या अल्लाह, या अल्लाह, किसका इंतखाब करूं, किसका इंतखाब करूं। ये कह रही बहुत जो सबसे ज्यादा परहेजगार तालिब इल्म आपके यहाँ हो, उससे मेरा निकाह कर दीजिए। तो वही साहब जो बहुत ज्यादा भूख से निढाल थे, हजरत ने बुलाया, आवाज दिया, ताल फला यहाँ आओ, निकाह करेगा। अब कुछ बोल नहीं रहे। कहा नहीं बोलो, निकाह करोगे? कुछ बोल नहीं रहे। कह रहे बोलता क्यों नहीं रहे? निकाह करेगा? कहा हजरत मेरे घर में कुछ है भी नहीं। कहा निकाह करेंगे? आज 3 दिन से तो मैं फाके से हूं हुजूर, मेरा पेट तो आज कुछ है ही नहीं पेट में। आज पूरा दर्स मैं बैठा रहा हूं, मैं कुछ समझ नहीं आया मेरा, मैं इतना भूखा हूं और आप शादी की बात कर रहे हैं। कहा ये खातून बहुत मालदार खातून आई है, इसके पास मकान भी है, इसके पास जायदाद भी है, इसके पास खान पान भी है, इसके पास सब कुछ है, ये निकाह करना चाहती है। बोलो तैयार? कहा हुजूर जो फरमाएं आप। कहा निकाह पढ़ा देता हूं। हजरत ने निकाह पढ़ाया और निकाह पढ़ाने के बाद अपने पास, ये उस्ताद देखिए कितने करीम उस्ताद होते थे, अपने पास से महर भी अदा कर दिया। कहा मेरा ये शागिर्द महर नहीं दे पाएगा, अगर तुम मालदार हो मगर महर तो देना ही पड़ेगा। दादा मैं अपने पास से, मैं अपनी तनख्वाह जो बचा बचा के रखा था अपने बाल बच्चों के लिए, उसमें से मैं इसका महर अदा कर रहा हूं। लो और इसका हाथ पकड़ो, जाओ ले चलो। चुनांचे चचा उनके, हजरत और कुछ शागिर्द लोग गवाह बने। हजरत ने निकाह पढ़ा दिया और वो दुल्हन, यहाँ लोग दुल्हन लाने जाते हैं, वहां वो दुल्हन आई मुत्तकी शौहर ले जाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे वो लेकर अपने घर पहुंची। जब घर पहुंची तो ये देख कर दंग रही, यही घर तो है जिसमें मैंने छलांग लगाई थी। बैगन खाने के चक्कर में मैं यही आया था। अल्लाह। तो बेगम ने कहा कि भूखे हैं आप? कहा खाना लाऊं? कहाँ ले आओ। अब जब बेगम ने खोला बर्तन, जब खोला देगची, जब खोला तो देखकर दंग गई कि एक बैगन ऐसा है जिसमें दांत लगा हुआ, खाया भी नहीं। वो चिल्लाई बड़ी जोर से, अरे मेरे घर में कोई चोर आ गया था जिसने मेरे बैगन को जो है काट के और छोड़ भी दिया, खाया भी नहीं। ये रोने लगे। कहा मोहतरमा मैं ही था वो चोर। कहा कैसे आप यहाँ आ गए? आप तो बहुत मुत्तकी, आपके उस्ताद ने तो आपको मुत्तकी कहा, आप चोरी भी करते हैं? या अल्लाह, मुझे मालूम होता मैं आपके निकाह ना पड़ा। अब इन्होंने पूरी हकीकत हाल बताया। कहा बेगम सुन लो, बैगन तुम्हारा मैंने डाला था मगर मेरे तकवे ने इजाजत नहीं दिया। मेरे उस्ताद ने अगर मुझको मुत्तकी कहा है तो कसम खुदा की जितना मेरे उस्ताद ने कहा है उससे कम नहीं पाओगे तुम मुझे। अल्लाह अल्लाह। हजरात फिर अल्लामा तंतावी जनाब वाला फिर तबसरा करते हैं, परहेजगार तो बन जाओ, साहिब तकवा तो बन जाओ,
कसम खुदा की भूखे रहोगे और साहिब तकवा होगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मालदार कर देगा। इसलिए हजरात मेरे आका ने क्या सबसे पहली आयत जो रखा है किसमें खुतबे में, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद है इस खुतबे में इस आयत से, उस मकसद को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अजीजम शारिक सल्लल्लाहु ने बहुत हद तक उस बात को अपनाया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला इस जोड़े को हमेशा आबाद रखे, क्योंकि फहरिस्त लंबी है और अभी कई मुकर्रीन हैं, शोरा हैं। लिहाजा मैं अपनी तकरीर इसी पे ख़त्म करता हूँ और आप हजरात सबके लिए दुआ गो हूँ कि आप लोग इस शादी को खूब तशहीर कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। अभी कोई हंगामा हुआ होता तो आप रोक रोक के, अरे फलाने जगह हंगामा हो गया, फलाने जगह ये खाने में कमी हो गई, इसको क्यों नहीं बयान किया? अच्छाई को बयान किया करो, बुराई पे पर्दे डाला करो। इसको आप लोग खूब आम कीजिए, इस पर भी आप बोलो सवाब पाओगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।